सुनिएगा बच्चा, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 41 है। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन 41 से थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, आप थोड़ा सा मेरे साथ अवेयर रहना, कनेक्टेड रहना। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर, टोटल 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स के एप्लीकेशन मंगवाइए। पैसा कैसे आना है देखिएगा। 2 पर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। टोटल 10 रुपए हो गए। सॉरी 2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, सीधा 5 रुपए। ठीक है, फिर आगे कहता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। आपके पास एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स के लिए आई है। अलॉटमेंट मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, टू एप्लीकेंट 40,000 शेयर्स फुल। समझो, अब इसने छोटी सी कैटेगरी बताई है। अब भाई जिन बच्चों को वो समझ आता है टेबल, वो टेबल बनाए। टेबल वाली बात आपको बता चुके हैं भाई। हम तो बहुत इजी सी कैलकुलेशन करेंगे, हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे टेबल के चक्कर में। शेयर अलॉटेड और यहाँ एक्सेस, तो यहाँ पे बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। टोटल 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और 60,000 शेयर्स हमने अलॉट किए। इसने कैटेगरी बनाई है, बोलता है 40,000 शेयर्स जिसने मांगे उसको पूरे 40,000 शेयर्स हमने दे दिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग टर्म टू द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर फुल। उनका कोई एक्सेस नहीं आया। सेकंड हमने बनाया बी वाला पार्ट, 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 40% हमने दिया। तो 40% ऑफ व्हाट, एप्लीकेशंस की 40%, तो 50,000 का 40% 20,000। तो बाकी के 30,000 का क्या किया होगा, ये प्रो राटा होता है। जब क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन ना दे आपको तो आप उसको प्रो राटा ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, प्रो राटा ट्रीट करेंगे। क्लियर बच्चा। और थर्ड वाला जो केस है वो ये कहता है, आपको थोड़ा सा शो नहीं हो रहा होगा, जिसका थर्ड वाला केस है वो ये कहता, थर्ड वाला पॉइंट है वो ये कहता है 2,000 शेयर्स, 2,000 एप्लीकेंट को नील शेयर्स दी। 2,000 एप्लीकेंट जो थे उनको नील शेयर्स दे दी, एक भी शेयर नहीं दी। देखिएगा, थर्ड वाला जो इसका कैटेगरी है उसमें 2,000 शेयर्स को नील, मतलब 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको पैसा रिफंड कर दिया। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल बेटा आएगा 92,000 इधर का। ये एप्लीकेशन आ गई और ये 60 और 20 और 40, 60,000 यहाँ आ गए। ये एक्सेस के दो अलग अलग ट्रीटमेंट है, करेंगे। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, रुपीज 1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money। इस बात का मतलब मैं समझाऊंगा। जो बैंक वाली एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की, वहां पे 1,08,000 रुपए का डायरेक्टली अमाउंट डालना है। ये जो अमाउंट होगा वो एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो माइनस करने के बाद के डिफरेंस के बाद आया। अब ये बात को मैं अभी समझाऊंगा जब मैं बोर्ड पे करूंगा। और 2,50,000 रुपीज कॉल्स पे आए। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो उन शेयर्स को फोरफिट करेंगे जिनके ऊपर अलॉटमेंट जो मांगा गया था वो नहीं दिया। जरा समझना कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको स्पष्ट तौर पे नहीं बताया कि कितने रुपए आपके अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले और किन के शेयर्स फॉरफिट के, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं पता। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। जरा देखिएगा मेरे साथ, निकालेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन बड़ा मस्त है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। एंट्रीज देखना, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे, 92,000 इंटू 2, तो 1,84,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ पैसा रिफंड भी हुआ है और कुछ आगे एडजस्ट भी हुआ है। तो 2 जो आगे एडजस्ट हुआ वो शेयर अलॉटमेंट और जो रिफंड हुआ वो टू बैंक। मैं यहाँ पे अमाउंट फिल कर सकता हूँ 184 शेयर कैपिटल में जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है इनटू एप्लीकेशन मनी। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000। ठीक है। अब ये जो है वर्किंग नोट, मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, ये वर्किंग नोट 1 से मैं बता रहा हूँ। मैं वर्किंग नोट 1 को यहाँ बना रहा हूँ। देखिएगा,
अलॉटमेंट में कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। सिर्फ इसी में अमाउंट फिल करने के लिए आप पूरी टेबल बनाते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिली, सिर्फ इस कैटेगरी को पकड़ो जिसका प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। सेकंड वाली 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, इनटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से कितना आता है, 60,000, 60,000। और सिर्फ इसी कैटेगरी का अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है, सिर्फ इसी कैटेगरी का अलॉटमेंट ड्यू जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए 20,000 इनटू अलॉटमेंट मनी, तो 20,000 इनटू 3 60। तो समझो हमारे पास एक्स्ट्रा 60,000 है और इसके 60,000 ही एडजस्ट हो सकते हैं। हम कौन सा एडजस्ट करते हैं, विचएवर इज लेस। अब दोनों में से कोई भी एडजस्ट कर दो, पूरा अमाउंट एडजस्ट हो गया, तो 60,000 रुपए आ गया पूरा का पूरा इसमें। ठीक है, अब बाकी जो 2,000 शेयर्स हैं जिनको रिटर्न किया है, 2,000 इंटू 2 4,000 रुपए हम लोग डाल देंगे बैंक में। खत्म हो गया एंट्रीज। जो आप प्रोराटा से डरते थे ना, वो हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें अमाउंट कैसे आएगा, जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए 60,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू 3 1,80,000। ठीक है, इसकी जो बैंक वाली एंट्री करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है 1,80,000 रुपए आपके टोटल ड्यू होते हैं, इसमें से आपके पास 60,000 पहले ही आ गए हैं एप्लीकेशन के टाइम। अच्छा, और क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन कहता है आपको कितने रुपए रिसीव हुए हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है, इसका अमाउंट लिखा हुआ है, वो अमाउंट रिसीव है 1,08,000, 1,08,000। अगर आप ये 1,08,000 रुपए आपको यहाँ लिखना है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालते हो 1,80 में से 60 गए तो बेटा 1,20,000 आते हैं। ये तो कह रहा है 1,08,000 ही मिले, तो 12,000 रुपए कहाँ चले गए, वो कॉल से अरियर होंगे जो किसी व्यक्ति ने नहीं चुकाए होंगे। अब कॉल से अरियर ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला, 1,20,000 में से वो अमाउंट माइनस किया जिससे क्वेश्चन में लिखा हुआ अमाउंट आ जाए 1,08,000, तो 12,000 आ रहा है। अब 12,000 रुपए मुझे नहीं मिले अलॉटमेंट पे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जिस पे अलॉटमेंट नहीं मिला। ये वर्किंग नोट 2 से मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच allotment was not received, allotment was not received। जरा समझिएगा बच्चा, कैसे निकालेंगे इसको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पे आपको याद करवाऊं, ए नाम का बंदा जिसके पास डैश शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ए के नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं पता, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी इज इक्वल टू कॉल इन अरियर। ये कॉल इन अरियर आना चाहिए ना, तो बेटा मेरे पास कॉल इन अरियर दिया हुआ है डायरेक्टली 12,000 टोटल, और अलॉटमेंट का मनी दिया हुआ है 3 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे क्या डिवाइड करके, 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे जिसपे एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला। आई क्या बात समझ में। अब क्वेश्चन आगे एक चीज और कहता है, अभी तक तो ये सिर्फ अलॉटमेंट की बात है, मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके वो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए जिन पे अलॉटमेंट नहीं मिला। कैसे निकाला, 1,80 ड्यू होता है, 1,80 में से आपने जो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव किया वो माइनस किया, बचा 1,20, 1,20 को कंपेयर किया 1,08,000 से, जो क्वेश्चन बता रहा है कि 1,08,000 रुपए अलॉटमेंट पे मिले हुए, तो डिफरेंस आ रहा है 12,000 का, वो 12,000 कॉल इन अरियर है। अब 12,000 रुपए को 3 से डिवाइड मारा तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, यानी 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। अभी आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कॉल्स पे 250 मिला, तो बेटा देखिएगा मैं कॉल को ड्यू तो करूं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब सुनिएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना, 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए। रिसीव कितना हुआ, 250, क्वेश्चन बता रहा है, तो बेटा 3 लाख में से कुछ एडजस्ट तो होगा नहीं क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे तो कुछ मिला नहीं। ये सीधा जो 50,000 ये क्या है, ये कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर।
तो 2.5 लाख रुपए आ गया सीधा, 2,50,000। अब 2.5 लाख कैसे, 50,000 कॉल जनरेट कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे, भाई 4,000 शेयर्स पे तो 5 के हिसाब से 30,000 रुपए होते हैं। अगर इसने ए ने 4,000 रुपए, 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 5 नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, तो 4,000 इंटू 5 20,000 होते हैं, 30,000 भी और नहीं मिले। तो ये दूसरा बी नाम का बंदा होगा जिसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा सेम वैसे ही। कैसे निकलेगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे बी के पास, जिसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट फंड नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट कॉल जो है वो 6 और 4 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स को मिल रही। तो 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए आपका कॉल से करिए। ये कितने बच्चों के दिमाग में बैठता है क्वेश्चन, इतना इजी नहीं था बेटा ये क्वेश्चन। जिस बच्चे ने किया ना, उसमें मानता हूं मैं दिमाग होगा, उसने बहुत अच्छे से सोच समझ करके किया होगा, अगर यहाँ तक करेक्ट किया तो। बोलो बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब कंपनी किसको शेयर फोरफिट कर रही है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन व्हिच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। यानी कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर रही है जिसपे अलॉटमेंट नहीं चुका हुआ। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कुल मिलाकर के इसके केवल ए के शेयर फोरफिट हो रहे हैं। क्वेश्चन को समझना, केवल ए के शेयर फोरफिट हो रहे हैं। वेट 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 वेट, हाँ अच्छा, क्वेश्चन ने ये भी बात बोली है कि जो फोरफिचर हो रहा है वो उन्हीं शेयर्स में से हो रहा है जिनको पूरे शेयर्स मिले हुए हैं। तो इन दोनों को पूरे पूरे शेयर्स मिले हुए, आप ये मान लीजिए, है ना। ये 40,000 वाली कैटेगरी में से ही है ये दोनों व्यक्ति। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे और आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, वो तो बहुत एडवांस लेवल होगा, वही हमारा फाइनल लेवल होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कह देता ना ए इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तब वो तो बात ही अलग हो जाती। वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के, अलग टाइप के, अलग लेवल के क्वेश्चन हो जाते। वो आगे जाकर के आएंगे, वही फाइनल लेवल होगा हमारा इस चैप्टर का। फिलहाल आपको सिर्फ इतना सा नोट करना है, और एक सिर्फ मैं अभी आपको फोरफीचर वाली एंट्री करवाऊंगा, ये वर्किंग नोट मुझे रफ करना है। एक बार आप फटाफट से एसएस ले लीजिए। ले लिया होगा बच्चा एसएस। चलिए मैं वर्किंग नोट हटाऊंगा। किसी बच्चे को पहले यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे डाउट बनते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो। सर पहली वाली एप्लीकेशन मनी की वो एंट्री, पहली वाली एंट्री ये वाली, हाँ नहीं मीन्स ये सेकंड है ना जिसमें वो टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख रखा है। बेटा ये निकालने का एक तरीका होता है। जो पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट हुआ है ना, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, वो कौन सी कैटेगरी वालों का होगा, सिर्फ प्रो राटा वाली का। तो इस कैटेगरी को पकड़ो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ इस कैटेगरी में, एक्सेस एप्लीकेशन 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 2, तो ये आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 60,000। और अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा इसी कैटेगरी का, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 3, टोटल 60,000। इन दोनों में से जो भी कम होता है वो एडजस्ट होता है, विच एवर इज लेस, WEL का मतलब विच एवर इज लेस। तो 60 और 60 दोनों बराबर ही है, तो पूरे 60,000 एडजस्ट हो गए इसमें। बस जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस 60,000 इंटू 3 रुपए से करेंगे, 1,80,000 इस 1,80,000 में से आपको 60,000 ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो 1,20,000, और 1,20,000 में से भी 12,000 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया 1,08,000 रुपए अलॉटमेंट पे मिले, तो इस 12,000 के हिसाब से हमने नंबर ऑफ शेयर्स जिन पे अलॉटमेंट नहीं मिला वो निकाला, ये 4,000, ये कैलकुलेशन। लीजिए बच्चा एसएस लीजिए, मुझे रफ करना पड़ेगा बेटा एक बार। चलिए हटा रहा हूं मैं नीचे वाला वर्किंग नोट। एक लास्ट एंट्री बस जिसपे अभी मुझे फोरफीट करने हैं शेयर्स, फोर फीचर का एंट्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फोर फीचर एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, याद होगा कल वाली एंट्री। और टू, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में कॉल सिनेरियो नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है सीधा माइनस करके अमाउंट, तो बेटा उस केस में आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिखना पड़ेगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल,
ठीक है, सिर्फ इस नंबर ऑफ शेयर्स को, ए के नंबर ऑफ शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ कैसे आता है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 4000 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। ए से तो पूरे 10 रुपए मांगे हुए, तो 40,000। ए ने पे कितना किया, 4000 नंबर ऑफ शेयर्स पे केवल 2 रुपए, 8000। अलॉटमेंट कितना नहीं चुका है, 4000 इंटू 3 12,000 और 4000 इंटू 5 फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, टोटल 20,000। तो ये आ गया 40,000 के साथ। एक बार आप लोग अपने पास ये भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है बेटा। ओके, क्लियर होता है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पे, 43 पे। 43 क्या कहता है सुनिएगा। Blackstone Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 3 per share। 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ है, 10 + 3 का शेयर हो गया। 5 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस 3 रुपए बचेगा वो फर्स्ट कॉल पे। तो बेटा मैं यहीं से चेंज करना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आई थिंक ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस नहीं होगा, देखते हैं। चलिए मैं पूरा रफ नहीं करके सिर्फ जो जो पार्ट मेरे काम आएगा ना वो रख लेता हूँ और बाकी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, ये एंट्रीज रहेंगे हमारे पास, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, देखेंगे फोर फीचर वाली एंट्री। ओके, क्वेश्चन 43 सेज 10 + 3 का शेयर, 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्वेश्चन आगे कहता है ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। कितने शेयर्स बेचने के लिए रखे, 10,000। 10,000 के 10,000 शेयर्स के खरीदार भी आ गया, इजी वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव एक्सेप्ट 200 शेयर। अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। मैंने ए नाम रख देता हूँ, मैं तो इस पे ABC रख देते हैं अपनी याद रखने के लिए। कॉल्स वाज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू देयरऑन वाज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। 300 शेयर्स पे कॉल्स नहीं मिला। आगे लाइन पढ़ना, डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव। पहले ऊपर वाली लाइन में क्या बोला, 200 शेयर्स पे सिर्फ कॉल नहीं, अलॉटमेंट नहीं मिला। अब 300 शेयर्स पे कॉल नहीं मिला, फिर आगे कहता है डायरेक्टर ने उन 200 शेयर्स को फॉरफिट किया। सुनिएगा, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, बाकी बचे हुए 100 शेयर्स पे बी नाम का बंदा था, उसने फर्स्ट। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर होता है यहां तक बच्चा आपको? एक बार वेट करो। ओके, क्लियर होता है यहां तक? आपके पास क्वेश्चन ये है और कुछ लिखा हुआ नहीं है। कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया जिन पे अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला हुआ, तो ये वाले शेयर फॉरफिट होंगे। पहले ये बात क्लियर हो गई क्या? कुछ बच्चे तो यहीं अटक जाते हैं, वो पता है क्या करते हैं, 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिला, फिर 300 लिख करके फाइनल कॉल पे कट मार देते हैं। बेटा इस 200 शेयर्स पे भी फाइनल कॉल नहीं मिला और डायरेक्टर ने फॉरफिट ही वही शेयर्स किए जिस पे अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला। समझ गए? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजाक सा है। देखिए बहुत इजी सा होगा। 10,000 इंटू 5, 50,000 से पहली एंट्री, इक्विटी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम 50,000, कोई चेंज नहीं। फर्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री 10,000 इंटू 5, SPR भी आएगा इधर, क्रेडिट हो जाएगा SPR। तो यहाँ 50,000, 10,000 इंटू 2 फेस वैल्यू में, ये 20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, और 10,000 इंटू 3 ये प्रीमियम में जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब जब इसकी बैंक वाली एंट्री होगी तो मैं कॉल सिनेरियो को क्रेडिट डेबिट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियो अकाउंट कर रहा हूँ। 50,000 मिलना है, उसमें से 200 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिले, तो 200 पे 5 बोले तो कितने हो गए, 1,000 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले, 49,000, माइनस कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 30,000, ये 30,000,
बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे 30,000 में से माइनस होंगे 100 और 200, 300 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए, 300 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 900 रुपीज, ये माइनस कर दिया 29,100, ठीक है 29,100। यहाँ तक क्लियर होता है? ये एंट्रीज कॉमन थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है, जैसे अपन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। लास्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉरफीचर की एंट्री, क्योंकि हमें इस पे प्रीमियम नहीं मिला तो एसपीआर भी डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे फिल होगा बच्चा? अमाउंट फिल करने का तरीका वही रखना है हमें, शेयर कैपिटल में जितना कॉल्ड अप अमाउंट है वो लेना है। तो नंबर ऑफ शेयर तो केवल 200 लिए जाएंगे और 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे कितने रुपए कॉल किए हैं अपन ने? पूरे 10 रुपए, केवल फेस वैल्यू लेनी है 2000, ठीक है। और एसपीआर में जो रुपए नहीं मिले, 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे 3 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, 600। फॉरफीचर में जो पैसा मिल गया पेड अप अमाउंट, केवल इसको पकड़ना है, 5 रुपए मिल गए 1000। अलॉटमेंट पे 200 इंटू 5 1000 और 200 इंटू 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले 600। आई बात समझ में? एक सेकंड, आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशंस रिपीट कर देता हूं मैं। 200 शेयर्स पे 10 रुपए पूरा कॉल किया है 2000, 200 शेयर्स इंटू कितना प्रीमियम नहीं मिला? 3 रुपए, 600। शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल गया 200 शेयर्स पे केवल 5 के नीचे टिक लगाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 200 शेयर्स पे 5 पूरे। जब प्रीमियम नहीं रिसीव होता है तो पूरा अमाउंट लेते हैं, और जब रिसीव हुआ होता है तो 3 रुपीज प्रीमियम के नहीं लेते, सिर्फ 2 ही लेते हैं हम लोग। और फर्स्ट कॉल में 200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 600, ठीक है। यहाँ तक आप अपने पास नोट कीजिए, 43 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।